देखो ट्रायंगल। हाँ ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख दिया, दिख रहा है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेसिक सी प्रॉपर्टी वन बताता हूँ मैं। ऐसे P1 लिखूंगा मतलब प्रॉपर्टी वन है ना। तो ऐसे करके मैं एक एक करके बताता जाऊंगा और तुमको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं कहूँगा अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे करके, और ये A है और ये B है, ये C है, तो एक प्रॉपर्टी कहती है कि A प्लस B हमेशा किससे, C से बड़ा होगा। मतलब दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। ऐसा नहीं A प्लस B ही करेंगे, आप B प्लस C कर लो तो हमेशा वो A से बड़ा होगा, ठीक है। और आप C प्लस A कर लो तो हमेशा वो B से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसी में प्रॉपर्टी नंबर 2 है, वो डिफरेंस की है। बोला गया डिफरेंस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, है ना। बट इसका मॉड मॉड लेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, परिमाण की, समझ रहे हो। परिमाण, हाँ हिंदी में परिमाण कहते हैं ना। कैसे? परिमाण हिंदी में कहते हैं, परिमाण। ऐसा करके परि, हाँ, हाँ मैग्नीट्यूड, अच्छा। ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। तो नया पेज लेता हूँ। कहाँ से आता है यार, इसमें सेव भी होता है, सेव एस PDF, सेव एस PNG मैंने कहा ठीक है सेव कर लो। सेव कर लिया उसने। फिर मैंने कहा क्लियर ऑल ड्राइंग, सही है। दो प्रॉपर्टी हो गई, हेलो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, हाँ इज 180 डिग्री। ABC है, मैं करूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कुछ में कोई चैलेंज है नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। जब समझाने लिए हो तो आप बोलो ये A है, ये B है, तो मैं इसको अल्फा दे देता हूँ, इसको बीटा दे देता हूँ, ब्लू कलर से लिख देता हूँ। ये एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। तो ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी पहुंच चुके हैं, अब हम पहुंचते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है कि अगर दो साइड्स बराबर हो जाएं ऐसे करके, ये साइड एक ABC ट्रायंगल में वाइस वर्सा का केस होता है इफ AB इज इक्वल टू AC, देन ये इफ यदि लगेगा, यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, तो देन तब क्या होगा, तब बोला जाएगा कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर होगा, है ना, ठीक है। क्लियर हुआ। हाँ वाइस वर्सा। अभी आप इसमें इफ लगा दो कि इफ एंगल B बराबर C, ठीक है, तो एंगल ऐसे करके वाइस वर्सा, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा वाइस वर्सा, समझ गए। अगला करते हैं, देखो नेक्स्ट 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 कहाँ गया, पहले क्लियर करना होगा यार। इसमें नया पेज नहीं आता है, नया पेज आता है बाद में PDF बना लो, और क्या सही रहता है। अगली प्रॉपर्टी है, बोला गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो पेरीमीटर आप जानते ही हो, मतलब परिमाप। तो परिमाप पे गोले का केस होता है तो उसे हम क्या कह जाते हैं, सरकमफेरेंस कह जाते हैं। बाकी 2D फिगर में परिमाप बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, क्योंकि हम ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल को ही पढ़ते हैं, इसको नहीं, है ना। अब गले में खराश हो रखा है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि अब पेरीमीटर जान ले तो सेमी पेरीमीटर भी पता होगा।
ठीक है, पूरा करने का डिवाइड कर दिया तो हीरोस फॉर्मूला। हीरो समझा हाँ, याद है सर बेसिक्स आपको पता है। फिर पहले उससे निकालते हैं हम्म है ना हम्म सेमी वो देखो सर क्या होता है अंडर रूट सेमी पेरीमीटर हम्म इनटू हम्म ब्रैकेट में है सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड हम्म सेमी पेरीमीटर माइनस जो दूसरी साइड सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड ठीक है फिर इनको कर देते हैं रूट में लगा के सॉल्व कर देते हैं हाँ, तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 7 बेसिक्स। ये कब लगाते हैं? जब स्केलिन ट्रायंगल हो जाए, जब मतलब आपको कुछ खास पता ना हो, एंगल एंगल भी ना पता हो, साथ में आप हाइट भी ना निकाल सको, सिर्फ साइड पता हो, है ना, उस केस में लग जाता है ये। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 अगले पे आते हैं। इसको सेव करता हूँ पहले। हमको लगता है अभी तक सेव ही नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे लेकिन रिकॉर्ड तो हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कम ऑन। देखो, सर आपको तो महान नमक लगता है रिकॉर्ड तो बीच में लेके रख देंगे हाँ और क्या भाई, महान वीडियो बना दिए, समझ रहे हो। हाँ, ठीक है, देखो अगला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी नंबर 8। हालांकि प्रॉपर्टी नंबर 8 कहना नहीं चाहिए इसको, भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का हिसाब पढ़ रहे थे ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में रखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर इसको 7 में रखेंगे। ठीक है, कि एरिया की बात हो रही तो एरिया हीरोन्स पढ़ ही लिए थे अभी। दूसरा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें कोई चैलेंज है नहीं, है ना भाई। अगर ये ट्रायंगल बना दिया गया, बोला गया ये बेस है और ये हाइट है, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ, समझ लो, तो फटाफट रिवाइज कर लो। अगला केस क्या है भाई, ट्रायंगल हो जाएगा, अगर ये बी है, एक ट्रायंगल बना दूं और बोलूं ये ए है और ये बी है और ये थीटा है, तो आपको पता होगा हाफ लगा के कर सकते हैं सर ए हाफ बी इंटू साइन थीटा, ए इंटू बी हाँ, इंटू साइन थीटा है ना। हाँ सर और इसी तरीके से अगर सी पता हो और ये बीटा पता हो, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इज इक्वल टू हाफ ए इंटू सी इंटू साइन बीटा, इसमें कोई चैलेंज है नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ेंगे अब। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है, साइन रूल ही है। ठीक है, अब इतने में अरे आया, यार सर हम क्यों नहीं खोल रहा है क्या नहीं खुल रहा है, आँख नहीं खुल रहा है, हाँ खोलना होगा आँख। वैसे जो आप बता रहे थे वो तो पता ही है क्या बता रहे हैं हाँ हाँ, रिवीजन हो रहा है ना, तो आसान है, सही है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हाइट आप जानते ही हो, है ना। साइन रूल क्या कहता है कि देखो, अगर मैं कहूँ साइन ए, मैं एंगल नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसे ए बी सी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए बी के सामने बी और सी के सामने सी। ठीक है, ये प्रूफ करके मैं तुमको दिखा चुका हूँ, अब बात याद कर लो। ठीक है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। समझ गए, बस इतना ही है ना। इसको पलट देते हैं तो आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, वो नहीं याद करेंगे, बस इतनी बात याद करो। सेव कहाँ गया, सेव। ठीक है, तो हो जाएगा क्लियर ऑल ड्राइंग। प्रॉपर्टी नंबर 8 तक हम पढ़ चुके थे, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आसान है। देखो, अगर हम एक एंगल को बाइसेक्ट कर दें ऐसे करके, बाइसेक्ट मतलब दोनों अल्फा अल्फा बना दें, 2 अल्फा रहा हो तो अल्फा अल्फा, ऐसे बाइसेक्ट समझ ही रहे हो, तो वही करना है बस। तो होगा क्या, रेशियो डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है कि अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये जो साइड है ये और ये, इनका रेशियो ए रेशियो बी हो जाएगा। ए और बी के बराबर नहीं होगा, वी कैन से लाइक दिस ए एक्स एंड बी एक्स, है कि नहीं। एक्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर या एचसीएफ रहा होगा, हमने काट दिया होगा, तो रेशियो फिक्स रहेगा वो, और बराबर होगा इस बात की गारंटी नहीं है, है ना, रेशियो फिक्स रहेगा।
तो मैं लिख नहीं रहा पूरा कि भैया ABC लिख दिया ऐसे करके, फिर बोला जाए कि BD रेशियो DC इज इक्वल टू AB रेशियो AC, है ना। लेकिन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, बताऊं, जब भी रेशियो बराबर होते हैं ना तो एक कंक्लूजन निकलता है जो थोड़ी हेल्प कर जाता है। जैसे मैं कहूँ AB रेशियो AC, ठीक है, AB रेशियो AC इज इक्वल टू BD रेशियो DC, ऐसा लिख पाऊँ, है ना। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि AB इंटू DC बराबर BD इंटू AC, ये क्रॉस का सिस्टम फिट हो जाता है। कैसे करके देखो, येलो कलर से बताता हूँ कि इस साइड का मल्टीप्लिकेशन अगर इस साइड से कर दिया जाए तो इस साइड का मल्टीप्लिकेशन इस साइड के बराबर हो जाता है, ऐसे करके। ये बेनिफिट कब मिलता है, जब आपको एक साइड मतलब 3 साइड दे दी जाए, चौथी ना दी जाए, तो बड़ा बहुत क्विक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल A की जगह मैं 5 दे दूं, है ना, और B की जगह मैं 6 दे दूं, ऐसा करके, है ना, और DC की जगह मान लो मैंने 9 दे दिया, मैंने DC की जगह 9 दे दिया, मैं करूँगा BD आप बता दो, ठीक है। तो कई बार तो मैंने कहा 1.5 गुने करके बात बन जाता। आपको 6 से 9 कितना है, 1.5 गुने, 5 का 1.5 गुना भी कर लो 7, 7.5 हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग पे सारे गेम है। ऐसे भी कर सकते हो कि आपको, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी काम आ सकता है आपको। 5 9 45 बटे 6 7.5, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि यार क्या अभी XYZ रख दूं तो शायद ये ज्यादा काम आ जाए, है ना। X+2 X-2 ऐसे करके रख दूं तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा ना, फिर ये भी नहीं पता चलेगा कितने टाइम से। यहाँ तो 6 से 9 पे 1.5 गुना पता चल रहा है ना। हाँ, अभी इसको X+2 कर दूं, इसको 2X-1 कर दूं, तब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन आपका एक स्टेप बचा देगा। ये वाला स्टेप आप लिखोगे, फिर ये स्टेप लिखोगे, तो बस एक स्टेप बचेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखो, प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, 9 ने 9A लिख रखी है तो 9A बता देता हूँ, और 9B भी होगी फिर कोई। वेयर इज 9B, हाँ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। 9B है जो एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। अभी अंदर अंदर बाइसेक्ट किए हैं ना, बार बार बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है कर लो। तो ऐसे किया, ऐसे 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 ऐसे, और थोड़ा सा इस एंगल को बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, और फिर इसको अलग कलर से बाइसेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये बाइसेक्ट है, वैसे लग तो नहीं रहा देखने में, लेकिन मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब इतनी बात मान के चलो कि जो D था, D वो BC पे यहाँ कहीं रहा होगा, तो उसको तुमने ड्रैग करके घसीट के बाहर ले आए हो, तो नियम सेम रहेगा कि B से D तक रहेगा और C से D तक रहेगा। जैसे पहले से होता नहीं था, मान लो D यहाँ था, तुम BD से ले रहे थे, है ना, पहले DC ले रहे थे, तो केस वही रहेगा। बस यूं समझ लो कि D बाहर आ गया DC। तो अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा एम्बेडेड वाला सीन हो जाता है, हाँ। एम्बेडेड मतलब जानते हो, क्या सर? एम्बेडेड मतलब जानते हो, मतलब गुस्सा हुआ। कुछ कुछ तुम फील है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन इतना सफिशियंट है, ठीक है। देखो एम्बेडेड मतलब क्या, जैसे कि एक सीन में आप क्या BD ले रहे हो, BD, है ना। अरे सर, जैसे वो नहीं था सर, एम्बेडेड मतलब किसी क्या कहते हैं सर, किसको चुनवाया गया था? किसको चुनवाया गया था, अनारकली को। तो अनारकली क्या, अनारकली वाज एम्बेडेड इन दीवार। हाँ सर, क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है भाई, देख अबे BD है ना, और एक CD लेंथ है। तो क्या है कि मुझे दो अगर साइड चाहिए, ऊपर वाले केस में BD और DC दोनों डिस्टिंग्विश हैं, अलग अलग हैं, है ना, BD और DC। इसमें क्या है कि अगर हम CD एक साइड लेते हैं और BD दूसरी साइड लेते हैं, तो CD अंदर ही है BD के। वो थोड़ा सा केस समझने वाला होता है। कई बार पूछा कुछ और होता है, हम बता कुछ और देते हैं। जैसे मान लो BC पूछ लिया है, हमारा BD निकला, हम BD तुरंत बता दिए ठक से। तो बस बेसिक सी बात है कि AB और AD का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, बोलो। मम्मी यार हम लड़खड़ा है। बोलो।
क्या सर? ए बी और ए डी का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा? एडी, ए बी और ए डी। एबी और एडी का रेशियो, एबी और एडी का रेशियो, एबी और एडी का रेशियो बराबर होगा बीसी और सीडी अरे का मैं रेशियो। एडी क्यों ले रहा हूँ यार? बाइसेक्टर ये थोड़े ये तो बाइसेक्टर है ना, मुझे एसी लेना होगा, ट्रायंगल का सीन है ना, मुझे एसी लेना होगा। एसी, हाँ ट्रायंगल है ए बी ए सी, अब बोलना होगा रेशियो सीडी के बराबर होगा। किसके? बीसी रेशियो सीडी। बीसी रेशियो सी डी? गलत कर गए गुरु, बी डी रेशियो सी डी। मैंने आपको बताया था ना, आपने डी को ड्रैग करके बाहर ले आया, लेकिन बी डी ऊपर वाले केस में नीचे भी ही रहेगा, बी डी। सी डी रहेगा दूसरे केस में, पहले वाले केस में भी था भाई। बात क्लियर है? याद कर लो, भूलना मत, ठीक है। अगला करते हैं इसको। सेव, सेव कहाँ गया? सेव, क्या बात है, ये बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 पढ़ेंगे, कोसाइन रूल। भाई कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। हाँ, ये लेट से ए बी और सी है, तो अब इस केस में आप बता दो cos थीटा क्या होगा? ए बी सी cos थीटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 2ab। अरे रेडियो किसने चालू कर दिया है सचिन? ठीक है। अबे यार तो जोर काहे बजाए हो? रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। रेडियो बंद करो। ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 2ab P10। अगला करते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग? हाँ ठीक है, कर देता हूँ। इतनी सी बात थी प्रॉपर्टी नंबर 10 में। प्रॉपर्टी नंबर 11 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है? और जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, सही है। और रुको यार, ऐसे नहीं, बैक लेता हूँ, तो कहाँ गया बैक? ठीक है, पहले ऐसे मध्य मध्य में मिलाता हूँ, ऐसे बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मान लो थीटा है। थीटा बाई 2 कर दूं? ए बाई 2 ही कर देता हूँ, सही लगेगा देखने में। थीटा ही रखने दो, थीटा ही रख दो, थीटा थीटा रख देता हूँ, अच्छा लगेगा। थीटा थीटा भाई, देखो दोनों थीटा थीटा हो गए। अब अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे करके, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है, अलग कलर से पूछता हूँ कि बताना पीले कलर से, ये बीटा क्या होगा? बीटा क्या होगा? काफी आसान है, पहले बता चुका हूँ। अब कोई एंगल दीजिए तो हम बताएं सर। अरे बी सी ले लो यार, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, तुमको सिर्फ बीटा बताना है। एबीसी का टर्म में बता दो। मैंने आपको बताया था जो 90 की तरफ होता है वो बड़ा होता है कि नहीं बड़ा? भाई 90 था तो बी बड़ा हो गया, तय है। आपको एंगल बी और एंगल सी का जो डिफरेंस होगा, हालांकि मॉड लगा देते हैं क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, अपॉन 2, बात खत्म। ठीक है, अच्छा यही होता है क्या? यही होता है। एंगल बी माइनस सी अपॉन 2। इसका प्रूफ भी आसान है, प्रूफ भी कहो तो बता दूं अभी। देखो, हालांकि प्रूफ की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ तुरंत। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये एक्सटीरियर एंगल है ब्लू वाला, मैं कह रहा हूँ ये लेट से कि गामा है, गामा है ना। आप गामा बता दो कितना है। आपने कहा गामा जो है, मैं एबीसी के टर्म में सबको लिखता हूँ अब, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये ए 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा होगा। अब तो पहले एंगल ए का आधा ले लो ना, बोलो एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी, खत्म बात। क्या चैलेंज है बोलो? डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई सर। हाँ हाँ, तो सर गामा सही हो जाएगा सर। तो जो लिखा है उसमें क्या गलत है बताओ?
आपको यहाँ से हैं? पता नहीं ना, बताइए सर। तो बस जो बता रहे हैं वही सही है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ आपसे कि आप हमें ये वाला एंगल थोड़ा नामकरण कर दो, ई ए डी, मैं करूँ ई ए डी, आप बता दो मैं ई ए डी, तो अब बताओ क्या होगा ई ए डी, वही तो पूछा है अल्टीमेटली। आप कहोगे देखो 190 है तो 90 में से गामा हटा लो, है कि नहीं भाई, ई एंगल तो 90 है ना, एक गामा है तो दूसरा 90 माइनस गामा होगा। मैं कहूँगा हाँ ठीक है भाई, 90 माइनस गामा कर लो, तो 90 माइनस एफ बाई टू माइनस सी, है ना। लेकिन अब करना कुछ नहीं, बस वैल्यू रखनी है एंगल एंगल के। एंगल ए लिखा बेवजह, इसको बी सी में कन्वर्ट कर दो, समझ रहे हो, इसको बी और सी में कन्वर्ट कर दो, ऐसा ही है, कर दो बी और सी में कन्वर्ट। 90 माइनस बोला ई ए डी सर, है, अबे बीटा की वैल्यू निकाल लें क्या? ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, सुनो भाई, एंगल को क्या लिख सकते नहीं सर, 180 में से घटा दो। देखिए सर, हाँ सर रुकिए सर, हाँ एंगल आपने एंगल ई ए डी दे रखा है, हाँ हाँ ई ए डी जो बीटा है, हाँ हाँ तो अपनी बीटा की वैल्यू निकाल लें। हाँ, बीटा की तो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, मैं हाँ, ई मुझे लगा ई ए डी निकाल बोल रहे लूँ। अरे तुम सोचते हो तो काहे सोच रहे हो, जब एक ऊपर लिखा है एंगल ई ए डी बराबर समथिंग, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहा हूँ। देखो भाई, एंगल ए क्या होगा 180 माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, कोई चैलेंज नहीं इस बात में, अपॉन टू माइनस एंगल सी। मैं कह रहा हूँ अब आप कहानी कर लो, ठीक है पूरी कहानी कर लो, 90 90 कट जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी आ जाएगा, अपॉन टू आ जाएगा, आप सॉल्व कर लो। माइनस सी तो रहना ही रहना है। हाँ 90 90 कट जाएगा, फिर आप देखो सी का सीन है, एक प्लस का एक माइनस का, फिर हाफ बचेगा, बी भी हाफ बचेगा, कुछ नहीं करना है, बीटा निकल आया। लेकिन हाँ सर, इस बात का ध्यान रखना कि 90 की तरफ वाला बड़ा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90 की तरफ वाला बड़ा होता है। हाँ 90 की तरफ वाला बड़ा होता है, घटाने के काम आता है, ठीक है। ठीक है, सेव पीएनजी, अरे क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। और अगला बेसिक सा है प्रॉपर्टी नंबर 12, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा, दोनों एंगल बाइसेक्ट करने होंगे। इसमें हमने बताया था आपको डिपेंडेंसी नहीं होती है। अरे ये ए बड़ा हो जाए, बी सी, मैं अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर दूं ऐसे करके, और फिर मैं इस एंगल को बाइसेक्ट कर दूं, ठीक है। डिपेंडेंसी इस तरीके से नहीं होती, अगर ए है तो ए बाई टू का बात खत्म, दोनों के सम पे डिपेंडेंसी ना, बी और सी के, और बी और सी का सम जो सीधा सीधा ए पे डिपेंड करता है ना। तो यानी कि बी और सी के अलग अलग एंगल पर डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो ये ए है तो ये ए बाई टू होगा, बात खत्म, ये बाइसेक्टर्स है ना। प्रॉपर्टी नंबर 13, सेंट्रॉइड की बात आती है। तो सेंट्रॉइड में बहुत सारी प्रॉपर्टी तो मिटा कर ही अगले पन्ने पे करता हूँ, क्योंकि सेंट्रॉइड में 6-7 प्रॉपर्टी है। इसको सेव कर लो, पहले सेव, इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, अबे देखो सेंट्रॉइड की सबसे पहले सब बना लेता हूँ, बड़ा प्यारा सा सेंट्रॉइड है ना, ऐसे खींचा लाइन, यार यहाँ बनता नहीं है, इसका अलग गड़बड़ सीन है, डिलीट करता हूँ। पहले गोला बनाइए सर, गोला बना पहले, अरे नहीं यार फील ले लो, ज्यादा दिमाग मत लो, बनेगा नहीं वो, सिलेक्शन आ जाता है। गोले नहीं बनाऊंगा मैं, गोले को बनाऊं तो सिर्फ सेंटर दिखाना है ना, मध्य बिंदु, ये है मध्य बिंदु, ये है मध्य बिंदु, और ये है मध्य बिंदु, ये है जी, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, है ना। अरे बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं, हाँ शोर सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा हैं चू 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 आ रही बस, चू 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 आ रही, अब बच्चे गला फाड़ के चिल्ला रहे तो चू चू सुनाई दे रहा। नहीं नहीं नहीं, दूसरे क्लास के में बैकग्राउंड म्यूजिक चू 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 आ रही है। अच्छा, अब देखो ए बी सी, ये जी है, प्रॉपर्टीज बताता हूँ, जैसे पॉइंट नंबर 1 नाम कर देगा, बी जी सी डी भी लिख देता हूँ,
ABCD, ये D हो गया और ये E हो गया, ये F हो गया। अब सही है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी चल रही थी, 13 ना। प्रॉपर्टी नंबर 13 का पॉइंट नंबर 1, 7 पॉइंट होंगे करीब मुझे लगता है इसमें ना। सबसे पहले आप देखो ये 2:1 होता है, AG रेशियो GD, ये हर तरफ से होगा, एक ही तरफ से नहीं, 2:1, बात खत्म। मतलब प्रॉपर्टी नंबर इसकी जो होगी वो होगी दोनों का जो सम होगा, BG, ठीक है, प्लस GE, ठीक है, वो हमेशा बड़ा हो जाएगा किससे, BG और GD वो बड़ा होगा किससे? ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ चैलेंज नहीं। जी के बाद सी लगेगा, जी के बाद सी लगेगा ऐसे करके। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं प्रॉपर्टी, बात तो वही है कि ट्रायंगल के दो सम जो है वो ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ से, तो इसमें आपको लगेगा तो वही बात है ना। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं लगेगी, इसको हटाओ, फर्जी प्रॉपर्टी है, नॉट गुड। सही प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हाँ यार वो 3 टाइम्स वाली पढ़ लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ मीडियंस ना, 3 टाइम्स ऑफ साइड्स, 3 टाइम्स ऑफ सारी साइड, AB प्लस BC प्लस CD। आपने 3 बार सारी की सारी साइड क्या करी, जोड़ दी, तब भी इतनी छोटी हो जाएंगी। 4 बार मीडियंस के, सम ऑफ मीडियंस, सम ऑफ मीडियन क्या होगा, BE प्लस CF प्लस AD, है ना। अब देखो इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हमने साइड का सम कर दिया, अब स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये जस्ट बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस के स्क्वायर के, BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा गेम कर जाता है कि सम है, सीधा सीधा सम है तो छोटा होगा, और स्क्वायर लगा के सम किए तो बराबर हो गया, है ना। यहीं से लेंथ ऑफ मीडियन का एक पॉइंट निकलता है, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन कहती है कि जो AD है वो हो जाएगी हाफ ऑफ अंडर रूट, मैं नया फिगर बना के समझा देता हूँ। जैसे ये मान लो ये AD है, D और ये A, ये A है, ये B है और ये नीचे C है पूरा, है ना। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। सामने हाफ लगा रहेगा, बस इतनी सी बात है, समझ गए। एक है AD मतलब मीडियन इज इक्वल टू हाफ इनटू 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, हाँ यही है मीडियन, एक अपोलोनियस थ्योरम करके है, ठीक है, वो इसी का कंक्लूजन है, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अभी आगे आएगी तो बताऊंगा। अगर हम सारे मीडियंस हैं तो उनका उठा के ट्रायंगल बना दे, मैं बता भी चुका हूँ अगर याद हो बात तो, उठा कर ट्रायंगल बना, सारे मीडियन उठाऊं, बाहर निकालूं और उनको जोड़ के एक ट्रायंगल बना दूं, बोलेंगे ट्रायंगल मेड फ्रॉम, होगा बाई होगा, प्रपोजिशन क्या लगेगी, फ्रॉम लगा देता हूँ फिर देखते हैं, है ना। ट्रायंगल मेड फ्रॉम मीडियंस, अगर उससे बनाया जाए तो उसका क्या केस बनेगा, उठा के बना दिए। 3 टाइम्स 4 टाइम्स का कुछ सीन था, क्या था यहाँ पे, एरिया की बात आ जाती है ना। अगर बना दिए तो उसका एरिया तो छोटा ही बनेगा, छोटा ही बनेगा ना, तो मैं कहूँगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ मीडियन वाला ट्रायंगल, इज इक्वल टू 5 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स, ट्रायंगल बड़ा होता है ना, तो ट्रायंगल में 3 लगेगा। ट्रायंगल ऑफ ABC लगा देता हूँ, ABC का एरिया मीडियंस वाला मिटा के, मीडियंस में रंग लग गया, पैरों में रंग लग गया, अरे काहे लग गया भाई, मीडियन से लिख देता, छुटाया नहीं होगा सर, क्या नहीं होगा, छुटाया नहीं होगा, भूल गए होंगे, छुटाया नहीं होगा, अच्छा अच्छा खेले भी बहुत हो ना। चलो ठीक है, अगला करते हैं, देखो प्रॉपर्टी नंबर आ गया, अभी पॉइंट और बचे हैं, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड की कहानी है, ठीक है। छठी अगले पेज पे बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ पहले, सेव कर लेता हूँ पहले, क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो छठी प्रॉपर्टी है, सेंट्रॉइड क्या करता है,
एरिया को 3 इक्वल पार्ट में बांटता है, उसमें कोई चैलेंज है नहीं, कुछ नई बात भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ ये जी है तो क्या होगा, मैं कहूँगा 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है एरिया को, तो उसमें कोई बात नई बात है भी नहीं, है ना। ए बी सी, तो एरिया ऑफ इसका किसका बराबर हो जाएगा, मैं कहूँगा ए जी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए जी सी इज इक्वल टू BGC। बी जी सी, है ना। छठा पॉइंट हो गया। सातवें पॉइंट की बात कर लेता हूँ। सातवां पॉइंट कहाँ गया, ये रहा मीडियन डिवाइड्स एरिया, ये रहा, दोनों बराबर कर दिए। अगर ये मीडियन है तो जाहिर सी बात ऐसे दो बराबर होंगे, एरिया बराबर होगा, खत्म बात। इक्वल, ये x है तो ये भी x होगा, बात खत्म। हाइट सेम ही है सर। अब क्या ना कि हाइट सेम है ना, तो बेस ही डिसाइड कर देगा किस रेशियो में टूटना है ना। अगला सवाल, अगला प्रॉपर्टी, आठवां पॉइंट इसका कहाँ गया, हाँ 6 इक्वल पार्ट वाला कहानी है, ठीक है। 6 इक्वल वाले पार्ट वाली बात बताता हूँ। जैसे ये गया, ये गया, ये गया। अरे गाना किधर बज रहा है, बंद करवाओ। देखो तो गाना बजा नहीं रहे सर। अरे हम इधर, हमारे इधर बज रहा है। अच्छा। देखो ये अगर ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, मैं कह रहा हूँ बी डी और डी सी बराबर है, आपको पता है बराबर टूटेगा। ये 2 रेशियो 1 है, मैं कह रहा हूँ ये जी है ना। तो ए जी अगर 2 है और डी जी 1 है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ देखो ए जी बी, बी जी सी और ए जी सी तीनों बराबर है, अभी जस्ट ऊपर वाली प्रॉपर्टी बोलती है, फिर ये मिड पॉइंट है, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, बात क्लियर। क्योंकि इसका सम 2 है तो इसको भी सम 2 होना पड़ेगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, बात खत्म। अरे वाह, ठीक है। तो 6 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हाँ ये इसकी है क्या, ये क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक। केंद्रक। अरे हिंदी बहुत ही मतलब बढ़िया लैंग्वेज है ना, सुन के मजा आता है। इतनी प्रॉपर्टी थी सेंट्रॉइड में हमारे, है ना। अब हम पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी। देखिए सर, ज्यादातर सुने सुने वर्ड का ये सब बनता है। हाँ इंग्लिश में नए नए वर्ड आ जाते हैं। हाँ। चलो ठीक है, अगली प्रॉपर्टी 14 है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 14। प्रॉपर्टीज बहुत हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि कुछ जबरदस्ती बनाई जा रही है, लो इसको याद कर लो आसान होगा, नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी। सरकम सेंटर की बात करेंगे। ओके सर। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र। हाँ, अब परिकेंद्र कैसे बनता है आप जानते हो, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। हमने कहा काम करो, साइड्स क्या करो, बाइसेक्ट कर दो। हाँ साइड कर दो, बाइसेक्ट। अंदर एक गोला बना दो सर। गोला का बना, मैं परी केंद्र बोल रहा हूँ, परि वृत्त तो थोड़े बोल रहा हूँ, परि सरकम सेंटर बोल रहा हूँ। सरकम गोला तो बनेगा, अरे वो बाहर गोला बनेगा वो अलग बात। सर्कल बोला नहीं ना, तो सेंटर यानी एक पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सरकम सेंटर है, ठीक है। सरकम सेंटर को ओ से दर्शा देते हैं। ये इसे बाइसेक्ट वाइसेक्ट हटाओ, बन नहीं रहा सीधी लाइन से, मान लेते हैं सरकम सेंटर है, ठीक है। सरकम सेंटर, ठीक है, ये है ओ, इनका सही है, बन गया। अब सरकम सेंटर का पॉइंट नंबर 1 क्या है कि क्योंकि गोले के अंदर है, तो अगर ये ए है, ठीक है। पॉइंट नंबर ये है कि बी ओ सी जो होगा, भाई कलर नहीं चेंज हुआ, चेंज, तो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। ये 2a होगा दोस्त, एंगल बी और सी जो होगा वो 2a होगा, भाई गोले में ही तो होता है, वो तो पता है। गोले में ही तो होता है। हाँ ठीक है, सही, तो सर्कल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 बात खत्म। प्रॉपर्टी नंबर 2 इसकी देखते हैं क्या है, 2-3 होंगे, इसमें ज्यादा है नहीं। इसमें जब क्या कहते हैं, जो सरकम रेडियस होता है ना, साइन रूल जब लगता है, हमने कहा था पलट देते हैं तो बात बनती है, बट 2 भी लगता है, a/2 साइन a,
अब इसको ए मानना पड़ेगा ना, ए के सामने ए, फिर बी के सामने अगर आप बी मानते हो तो उसको ऐसा आप लिख सकते हो बी अपॉन 2 साइन बी। बी क्या है, बड़ा कैपिटल बी है एंगल आपका, ठीक है। सी अपॉन 2 साइन सी, ये कैपिटल आर मतलब क्या है, ये सर्कम रेडियस है। इसको याद रखना भी, सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच फॉर्मूला बताऊंगा। वैसे सर्कम रेडियस का फॉर्मूला ये भी होता है एबीसी बाई 4 डेल, ठीक है। हाँ, डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल सेलेक्ट इसके बगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल का मतलब। अबे डेल मतलब होता है, इसको भी लिखने की जरूरत है। हाँ सर, लिख दो, चलो आप कह रहे हो तो लिख देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, डेल 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 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। का क्या, ठीक है, क्लियर ऑल ड्राइंग। इतनी बात हो गई। आप प्रॉपर्टी नंबर इन सेंटर पे आता हूँ। क्या हुआ, तो आपने करा ही नहीं सर, क्या नहीं करा, यही तो करा था, लिखा था सर। अबे क्या नहीं किया तुमने, स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या, ये कह रहे हो क्या हैं? हाँ सर, आपने वो नहीं लिया, सेव नहीं करा था। सेव नहीं किया, अबे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी दे देंगे तुमको इसका स्क्रीनशॉट लेके। लेकिन सर सेव नहीं किया, सेव हो चुका है। नहीं हुआ है। अरे अभी दिखाता हूँ तुमको, देखो। कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, देख लो तुम, देखो दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। ये देखो, ये हमारा कहाँ गया फाइनल पीडीएफ, ये डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में कहाँ गया, ऑडेसिटी इमेज लाइन एडोब रिकवर्ड, मालूम नहीं किधर गया, इमेजेस में गया होगा, पिक्चर्स में, पिक्चर्स में सेव्ड पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, कैमरा रोल, ब्लू स्टैक, नहीं मालूम किधर गया। चलो इन सेंटर पढ़ते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। इन सेंटर का क्या सीन होता है, आपको देखो, अगर बनाना है तो आपको एंगल बाइसेक्ट करने पड़ेंगे, एंगल बाइसेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, है ना, और कहाँ के इन सेंटर को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शा दिया, ठीक है, क्रॉस क्रॉस, सही है। अभी गोला नहीं बना रहा हूँ, इन सेंटर है, बस इतनी सी बात है। इन सेंटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो आर है वो डेल बाई एस होता है, तो बेसिक सी बात है। ये इन रेडियस है, आर इन रेडियस है, ठीक है। आर क्या है, इन रेडियस है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगली बात कर लेता हूँ, इन रेडियस पता चल गई। आइए मैं बताया हूँ यार तुमको कैसे होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते रहो, आ जाता है, क्योंकि हाइट ही तो रेडियस है इसकी, हाइट वही रेडियस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों को जोड़ देंगे डेल आ जाएगा, इसमें पेरीमीटर भी आ जाएगा, कुछ चैलेंज है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि बी आई सी एंगल आपसे पूछूं, तो आप इन सेंटर पे ध्यान मत दो, आप देखो कि दो साइड बाइसेक्ट हुई हैं, तो क्या होता है आपको पता है, 90 माइनस एंगल है बाई 2, बता रखा हूँ, बताया हूँ ना। अभी बाहर किया जाए तो प्लस ए बाई 2 लगता है, बाहर की तरफ अगर किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे करा है ऐसे, और इसको ऐसे बढ़ा दें, फिर कहें इसको बाइसेप बाइसेट कर लो, ऐसे बाइसेट कर लो, और फिर पूछो ये क्या है, हाँ एक्स सेंटर पे जब आता है तो 90 प्लस लग जाता है, ठीक है, फिर 90 प्लस ए बाई 2 लगेगा, ठीक है। वो भी एक्स सेंटर पे ही बात कर लेंगे इसकी, है ना, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। और फिर क्या बचता है, बस इतना ही बच रहा है। अब इसमें प्लस लगा दिए हैं, क्या सीन है, बी आई सी बराबर 90 प्लस, हाँ यार है तो बड़ा, माइनस क्यों लगेगा, हाँ माइनस इसमें लगता है, माइनस नीचे वाले में लगता है ना, हाँ माइनस नीचे वाले में लगेगा, इसमें प्लस लगेगा, ठीक है सर। अगर उसमें प्लस लग रहा है तो इसमें माइनस लगेगा, इसमें प्लस लग रहा है तो उसमें माइनस लगेगा, खत्म। हाँ या प्लस लगने का एक कारण भी है ना, जो एंगल बड़ा है ए से, छोटा कैसे हो सकता है,
लेकिन 90 का भी तो सीन है इसमें। मुझे थोड़ा शक हो रहा है, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। हमें नहीं हो रहा है। 90 90 90। वो पता है चीज को सर, तो क्या करेंगे सर्च करके। नहीं आ गया आ गया। ये b/2 है, c/2 है, इसे 180 होना पड़ेगा तो a/2 प्लस 90 होना पड़ेगा। सही है दोस्त। तो ये b/2 है, ये c/2 है, और इसको जो है a/2 प्लस 90 होना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये 90 180 बात खत्म है ना। ठीक है, गो। ठीक है, अगला करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 16, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ऑर्थो सेंटर पढ़ लेते हैं। इसकी कोई प्रॉपर्टी अभी मिटा क्यों रहा हूँ मैं? कंट्रोल जेड किधर गया? बैक होता है, बैक 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 बैक। वाई करिए सर। अबे कंट्रोल वाई से नहीं हो गए। 90 90 90 90 90 90। कंट्रोल वाई काम करता है इसमें? कहीं नहीं काम करता। कंट्रोल जेड, हाँ जेड काम करता है भाई, सही बताया तुम। काम करता है, काम करता है। सेव कर देता हूँ, शो इन फोल्डर। ये रहा। सेव इन फोल्डर किस फोल्डर में सेव हुआ नहीं करता। और दूर पहुंचा, ये काम हो गया। ब्लैक। देखो सरकम सेंटर सेव हुआ, तुम कहानी बता रहे थे नहीं सेव हुआ है। देखो सरकम सेंटर भी सेव हो गया, इन सेंटर भी सेव हो चुका है। क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है कर लो। क्लियर का ऑल ड्राइंग। इन सेंटर के बाद अपने को क्या चाहिए? सरकम हो गया। ऑर्थो बोला ना, ऑर्थो। डॉक्टर ऑर्थो। ऑर्थो। हाँ, ऑर्थो सेंटर मतलब होता है लंब केंद्र। लंब केंद्र है ना। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑर्थो सेंटर में क्या, पहले बना लेता हूँ फिर बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। 180 वाला सीन बनता है इसमें। 180 वाला मतलब बताता हूँ अभी। ये सीधी लाइन नहीं बन रही। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, दो ही तरफ बनाता हूँ मतलब परपेंडिकुलर। ये ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को से दर्शा देता हूँ, इसको ABC लिख देता हूँ, है ना। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे BOC अगर पूछ लिया जाए, बनानी पड़ेगी एक लाइन और। मैं कह रहा हूँ आप BOC बता दो, एंगल BOC तो क्या आएगा? 180 से डिफरेंस ले लेंगे बस, और कुछ नहीं। 180 मैंने से खत्म। तो इतनी बात याद रखना हो बस। कलर कहाँ चेंज हो गया था तो देखो 180 माइनस एंगल A, इतनी सी बात है। और क्या है देखें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ एल्टीट्यूड्स में कुछ नया है नहीं, लेकिन वो तो हमेशा होगा, सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ एल्टीट्यूड, है ना। इसमें क्या चैलेंज है? अगला प्रॉपर्टी नंबर 17, एक्स सेंटर की बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक्स सेंटर कर लेते हैं, जगह बची इसी में कर लेते हैं। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर मतलब क्या होता है यार? बाह्य वृत्त ना। एक्स सेंटर का एक्सो सेंटर होता है। एक्सो नहीं तो होता है एक्स सेंटर होता है। हाँ एक्समैन की तरह। एक्सो सेंटर का जब आदमी हूँ मैं। केंद्र देखो, ये ऐसे करके इनके जो ये क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उसको ऐसे बढ़ा दिया। बाइसेक्ट करके मैं सेंटर में सर्कल को बना रहा हूँ बेवजह। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करा, इसको बाइसेक्ट करा, ये मिल गया। ये एंगल क्या होगा आपको मालूम है, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये जो D है, D क्या होगा? मैंने कहा एंगल BDC इज इक्वल टू, बोलो 90 माइनस एंगल है, बात खत्म। I/2 होगा। क्यों? अरे हाफ करते हैं ना, आपको पता है। काहे करते हैं? करके देख लो यार, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये B है, देखेंगे। ये B है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ B है, सप्लीमेंट्री ऑफ B, ये सप्लीमेंट्री ऑफ B है। हाफ किए हो ना सप्लीमेंट्री का। इसकी डिपेंडेंसी किस पे होगी? ए पे होगी, सीधे सीधे ए पे होगी, डायरेक्ट। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है और ये 1 बार है,
इसीलिए 90 से डिफरेंस ले रहे हैं और a/2 कर रहे हैं, हम्म, समझ गए। अदरवाइज मगर 2 से गुणा करके आप देख लो 180 माइनस एंगल ए आएगा, इसीलिए हाफ करना पड़ा क्योंकि 2 बार कॉम्प्लीमेंट्री है, डबल हो जाएगा। करके देख लेना, आ जाएगा, उसमें कोई चैलेंज है नहीं। ओके। अगला तो प्रॉपर्टी 18 सेव कर देता हूँ पहले। कहाँ गया पेंटा, ये रहा। प्रॉपर्टी नंबर 18, प्रॉपर्टी नंबर 18 क्या है देखो, डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकम सेंटर और इन सेंटर, अगर एक ही ट्रायंगल में बड़ा सर्कल जाता है इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुआ, सर, ये छोटा सर्कल रहता है, बड़ा परिकेंद्र सर्कल और अंतः केंद्र, अंतर केंद्र, अंतर नहीं अंतः केंद्र, ठीक है। अंतर, हाँ ठीक है, ये जो सेंटर होता है उनमें रेडियस भी होती है, तो सरकम रेडियस को जो है हम आर से कैपिटल दर्शाते हैं, है ना। सरकम रेडियस को कैपिटल आर से और इन रेडियस को स्मॉल आर से। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इज आर स्क्वायर माइनस 2 आर that gives you the distance between परिकेंद्र एंड अंतः केंद्र, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, समझ गए। एक मिनट, देख लो गौर से, देख लो, घूर लो, इसको याद कर लो। हो गया सही है। ठीक है, दूसरी कि देखो, अब अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो ऑर्थो मतलब लंब केंद्र। फिर बात करें सेंट्रॉइड की, अच्छा सेंटर, सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। फिर बात करें सरकम सेंटर की। देखो एक ट्रायंगल में बनाओगे तो ऑर्डर यही बनेगा, तय बना के देख लेना कभी, ठीक है। कि पहले ऑर्थो बनेगा, उसके नीचे सेंटर, और दूसरी बात इन सारे एक लाइन में आएंगे, खाऊंगा नहीं, हाँ ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, हमेशा आएंगे, बना के देखना कभी पेन पर कार लेके ऐसे करके। तो ऑर्थो सेंटर को जो है ओ से दर्शा देता हूँ, ठीक है, ओ से दर्शा लो। सेंट्रॉइड को जी से दर्शा लेता हूँ, दर्शा लिया। सरकम सेंटर को सी से दर्शा लेता हूँ, दर्शा लिया। आपको ओजीसी याद करना है, ठीक है। ओजीसी, पहले ऑर्थो सेंटर बनता है, फिर सेंट्रॉइड बनता है, फिर सर्कम सेंटर बनता है। आपको ओजीसी याद करना है, और ओजीसी याद कैसे करोगे, ओएनजीसी। ओएनजीसी जानते हो क्या होता है? नहीं, अरे ऐसे करके नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ओ का मालूम नहीं क्या होता है, ठीक है। ओएनजीसी लेकिन होता है, ऑयल होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन आई थिंक, है ना। वैसे लिखा रहता है ओएनजीसी, गवर्नमेंट कंपनी है। उड़ीसा भी हो सकता है, जूतिया होगा, उड़ीसा कैसे हो सकता है, भारत का है यार, तो उड़ीसा कैसे हो जाएगा। ओएनजीसी अभी देख लेते हैं। फर्जी बात मत करो, बाद में देख लेना, अभी तुम ओजीसी पे फोकस करो, ठीक है, ओएनजीसी में खो जाओगे। एनजीसी, हम्म नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ऑयल है ना, तो नेचुरल गैस से रिलेटेड समझते ना यार, देखो मानते ना, उड़ीसा लगा दे रहे हैं कुछ भी। देखो ओजीसी याद करना, ओजीसी, इससे क्या होगा, ऑर्डर आपको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा ओजीसी ऑर्डर 2:1 होता है, ठीक है। अब ओजीसी तो तुमने याद कर लिया, अबे सुनो, ओजीसी तुम याद कर लिए। ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर होता है, याद है। जी का मतलब सेंट्रॉइड है, याद है। सी का मतलब सरकम सेंटर, याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो कंफ्यूज हो जाए। ओ और जी के बीच 2 का रेशियो, जी और सी के बीच 1 का, 2:1 का रेशियो है, ठीक है। 2 और 1, बात खत्म। ओ और जी के बीच, ओ और जी के बीच 2 होगा अगर डिस्टेंस, तो जी गुना है वो उसका, और हाँ ये इसका एक गुना है। गुना नहीं यार, तुम ऐसे टाइमलाइन पे देखो ना, रेशियो की बात हो रही है, ओजी रेशियो जीसी 2:1, बात खत्म। 2:1, ओजी रेशियो जीसी 2:1। तो ओ रेशियो जी कितना होगा सर? ओ रेशियो पॉइंट रेशियो ले रहे हो क्या, पागल हो, डिस्टेंस का रेशियो होता है। मैं लिख देता हूँ, ओजी रेशियो जीसी इसको 2:1। ओके सर।
ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 19 तक की बात हो गई। मिटाता हूँ, सेव कर रखे। कितनी प्रॉपर्टी बाकी है सर? करते जाओ, तुमने सब पढ़ रखे हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ रखे, 2-3 नहीं पढ़ रखे होंगे, बाकी सारी पढ़ी रखी हैं, है ना। वो जीसी देखो तुमको नहीं, सारी वो याद दिलाता हूँ मैं। हाँ, अच्छा नहीं सर। वो जीसी, हाँ याद रखना, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ठीक है। अच्छा, जी का मतलब सेंट्रॉइड होता है क्या? हाँ, सी का मतलब, सी का सेंट्रॉइड थोड़े होगा, तो जी का मतलब होता है, सी का मतलब सरकम सेंटर। अरे भाई, जी का ही पूछ रहा था। हाँ हाँ, जी का मतलब केंद्रक, सेंट्रॉइड हमेशा जी केंद्र बुलाता है। कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। सर्वांग समता, इसमें सिमिलरिटी आ जाए, कॉन्ग्रुएंसी आ जाए। हाँ तो सर्वांग समता की बात करते हैं। सिर्फ 3 प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, बात करूंगा इन डिटेल। 1 2 3, 3 ही होती हैं, ठीक है। आस सास एस एस एस, अरे मुझे भी प्रश्न नहीं करा है। बस ये 3 प्रॉपर्टी, 3 के अलावा चौथी नहीं है, ठीक है। देखो इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता, ठीक है। हाँ सर। ऑर्डर डज नहीं मैटर, नॉट मैटर, ठीक है। मैटर बस करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 ट्रायंगल बने हैं, मैं कह रहा हूँ 2 साइड, 2 एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर होने चाहिए। लाइक अगर ये थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए। फिर दूसरा, तुम कहीं भी मानो ऑर्डर तो ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। मैं कह रहा हूँ लेट से कि ये बीटा है और ये बीटा है, 2 एंगल मैच कर गए, मैं कह रहा हूँ एक साइड मैच करा लो। लेट से कि साइड ये सी है और ये बी सी है, बात खत्म, बात खत्म। सब खाते हैं। समझ गया बिड़ू? समझ गया सर। हाँ तो बस ठीक है। मतलब ऐसा लिखा रहता है, लेकिन मतलब हमेशा हमारा ये मानना रहता था कि ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन मालूम नहीं है। अगर सर लिखने टाइम तो ऑर्डर मैटर करता है। क्या लिखने? नहीं, ऑर्डर इसलिए मैटर करता है क्योंकि करस्पॉन्डेंस, मतलब आपको लिखना होता है, करस्पॉन्डिंग लिखना होता है। अगर आपको थीटा दर्शाना है तो भाई ऑर्डर तो मैटर कराओगे ना। लेकिन जो ये एएएस बोल रहा है कि भाई एक एंगल बराबर हो जाए, 2 एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर हो जाए और एक साइड बराबर हो जाए, तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले एंगल रखूंगा फिर एंगल रखूंगा फिर साइड रखूंगा। किसी भी ट्रायंगल में लाइक दिस, एंगल देन साइड, ऐसा नहीं है। 2 एंगल और एक साइड, ऐसी बात होती है, समझ गए। तो इतनी सी बात है। वैसे साइड, 2 साइड और एक एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाए, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग हो जाए, तो क्या होता है, सर्वांग सम होता है। सर्व अंग सम, सारे के सारे अंग समान, बात खत्म। अचानक से रबड़ से पेन से करना होगा। क्या रबड़ और पेन? हैं? समझ नहीं पाए क्या बोले तुम? हम बोल रहे हैं सर, आप जैसे नीचे ले गए रबड़, नहीं तो रबड़ अटक गई सर। अटक गई, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में पेन है पहले। पेन निकल के आया था। अच्छा, अरे क्या बात है, जादू है भाई, जादू। ठीक है, अब देखो हम बात करें सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी मेरे ख्याल से आगे सिमिलरिटी ही होगा, कुछ सिमिलरिटी जैसा। मैंने कहा सिमिलरिटी, हाँ सिमिलरिटी में कुछ कहने। और अबे तुम क्या सिमिलरिटी लिख रहे हो, मिटाओ इसको। एक तो उंगली से लिख रहे हो, भद्दा भद्दा। सिमिलरिटी, हाँ बताओ, स्क्रीन पे पुताई कर रहे हो। देखो एंगल, देखो जितने भी कॉन्ग्रुएंसी है ना, वो तो सिमिलरिटी प्रूफ कर ही देगी भाई। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो है ही, तय है। एक प्रॉपर्टी है डबल ए, उसका एडवांस वर्जन ट्रिपल ए, बात खत्म। अरे कुछ नहीं यार, वो सब उसी के ऊपर का कॉपी कर रखा है, ऐसे ऐसे लिख लो, उसी के ऊपर से कॉपी मार लो। सिमिलरिटी में सिर्फ एंगल की बात होती है। और शोर क्यों मचा रहे हो? नींद आ रही है। शोर मत मचाओ, नींद सो लो। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल के एंगल, तीनों एंगल समान है, जैसे अल्फा, बीटा और गामा। दूसरा ट्रायंगल है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। सिमिलर हो सकते नहीं है, तय है, ठीक है। और अगर मैं तीसरे एंगल को ना बात करूं तो दो अगर बराबर बोलूं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। सिमिलरिटी में सिर्फ इतनी कहानी है, ए और ट्रिपल है, खत्म बात।
ठीक है। थेल्स थ्योरम आती है अगली, और सिमिलरिटी में थेल्स थ्योरम डाल रखी है। हाँ, लेकिन सिमिलरिटी का ही केस है। याद आ गया वो कौन से थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी ना, थेल्स थ्योरम के बाद ही आता। थेल्स थ्योरम जो है ना बीपीटी इसलिए बोल दिया था क्योंकि थ्योरम भी है सर। केस सिमिलरिटी का होता है ना, समझो बात को, इसीलिए वो बीपीटी लग जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है भाई, रेशियो बराबर है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट वही कहता है, रेशियो बराबर। हाँ, तो सिमिलरिटी का ही देखो हम थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं। थेल्स थ्योरम क्या है कि अगर हम एक लाइन ऐसे कर दे, खींच दे पैरेलल इसके ए बी सी और ये डी ई इसके पैरेलल हो, तो आपको पता है ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। अब सिमिलरिटी में आपको पता है भैया रेशियो क्या होता है, बराबर होता है ना। ज्यादा कहानी नहीं समझते। जैसे मैं करूँ, अगर ये ए है, ए डी ए है और ए ई बी है, समझ रहे हो, और डी ई अगर सी है और ई सी अगर डी है, तो मैं कह रहा हूँ अगर ए रेशियो बी लिखूंगा तो वो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के बराबर होगा। भाई अनुपात है, बराबर होगा। बात समझ रहे हो? बस इतनी सी बात है। और बेसिक थेल्स थ्योरम यही कहती है कि भाई सिमिलर होगा। अगर उन्होंने कहा है पैरेलल खींचा, अगर DE इफ DE इज पैरेलल टू BC, यदि देन ADE इज सिमिलर टू ABC। इतनी सी बात। हाँ जी, इतनी सी बात थेल्स थ्योरम कहते हैं। और रेशियो होता ही जानते हो आप। जैसे छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दूं, कहूँ कि देखो ये एक ट्रायंगल है, ऐसे मतलब पैरेलल खींच दी लाइन, मैं करूँ ये 6 है और ये 2x है, ये 16 माइनस 2x है और ये 12x माइनस 6 है। ये उस दिन कराया था, शायद तुम बता ले जाओ तुक्के में। AE और AC पेन लेके तो बैठे नहीं होगे, पेन लेकर तो बैठे नहीं हो। सुनो मेरी बात, ABCDE मैं बता देता हूँ। देखो 6/2x बराबर, जोड़ना होगा तो 12x आ जाएगा भाई। 12x माइनस 6 खत्म हो गया, ये 16 आ गया। मैं कह रहा हूँ आप एक्स आपको पता चल ही जाएगा। 24/16 गुणा 6, 6 चौक 24, 4 x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। 4 आ गया, 1/4 आया। कैलकुलेट करो, 12 दिन 24, 4 नीचे के, हाँ ठीक है 4 आ गया। x बराबर 4 आ जाएगा, करके देख लो। पता नहीं क्या था, लेकिन एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 24 एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणे 6। मैं करूँ 24 नीचे उठा के ले जाओ, ले गए, 6 चौक 24 आया, तो 4 चौक 16, तो एक्स स्क्वायर 4 आया कि नहीं, तो एक्स बराबर 2 आया। खत्म बात। नहीं, हाँ पॉसिबल है, हो रहा है ना, होना पड़ेगा उसको। एक्स बराबर 2, तो पूछा क्या गया था, लेकिन एक्स से पूछा क्या था, 2 है, खत्म बात है ना। और अगली प्रॉपर्टी क्या है, अबे तुम्हें अब क्यों नींद आ रही है? तो मतलब सुबह बीत चुकी है, होता ना थ्रेशोल्ड पीरियड, वो गया, वो गया तो नींद गई। थ्रेशोल्ड पीरियड जानते हो? अभी हम सो जाए तो हम सो ही जाए। अभी सर कुछ हुए नहीं ना सर, मुंह हाथ कुछ मिला नहीं, तो और तेज आ रही है। पर आपके जब फोन आया था हम आधी नींद में थे, हाँ बोल के वापस सो गए। बढ़िया। देखो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बेसिक से। अगर हम साइड के आधार पे बात बोले, ठीक है, स्केलर टाइप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, पहले मैं बोलूँ स्केलिन, स्केलर होता है, स्केल होता है। अब स्केलिन होता है, मैं स्पेलिंग देख के लिख रहा हूँ। स्केलिंग, हाँ स्केलर अभी तक पढ़ते थे सर। ठीक है, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल मतलब क्या होता है, जिनकी सारी भुजाएं सेम हो। समबाहु, क्या बात है, बाहु, समद्विबाहु,
बाहु समदो क्या है ये? समद्विबाहु। अरे विषम बाहु, बाहु ऐसा लगता राक्षसों के नाम है ना। बाहु ऐसा करेंगे सर, और क्या बोलेंगे सर? सुभद्र बाहु है। तो बस ये क्या है? कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है राक्षसों के नाम है। हिम्मत नहीं क्या मैं विनीत नहीं दीपक देखो बेसिक बात करूं एंगल पे, ठीक है। सर, ये हाँ, लिखा क्या है सर आपने? कहाँ पे? यहाँ पे स्केलन के लिए। स्केलिन के लिए विषम बाहु लिखा है, विषम बाहु। अच्छा विषम लिखा है। विषम विषम अरे बहुत सारे निकल लग गया हमसे एक ही बार में। इंटरप्रेट एंगल में का क्या था? है। एंगल का राइट अरे एंगल तुम ट्रायंगल। हिंदी हिंदी वाला नहीं भी जानोगे तो चलेगा। हाँ विषम बाहु, लेकिन बता रहे हैं, जान लो तो उसमें बुराई क्या है। हाँ सर, हम बताते हैं अब एंगल वाला राइट एंगल का एंगल। हाँ, सबसे छोटे से चलो, तुम भागे क्यों जा रहे हो, पहले एक्यूट पे रहो ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट हाँ, एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और बस। बस तीन ही होते हैं ऑब्ट्यूज, खत्म बात। देखो एक्यूट में क्या होता है, सारे के सारे एक्यूट होते हैं। राइट में क्या होता है, एक 90 हो जाता है। ऑब्ट्यूज में क्या होता है कि एक जो है, एक 180 ऊपर हो हाँ, जाती एक जो है 90 से ज्यादा होता है, 180 हो जाएगा तो कहाँ बात बनेगी। ये वाला ऑब्ट्यूज हो जाता है, बस यही बात है। तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, उसमें कुछ नया है नहीं। तो इन सभी ट्रायंगल के बारे में छोटी छोटी बातें जानेंगे। देखें इसमें क्या लिखा है, कुछ खास है? नो साइड जानते हैं, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं कि स्केलिन में कुछ बराबर नहीं होता है, आइसोसेलेस में 2 बराबर होते हैं, इक्विलेटरल में सब बराबर होते हैं ना। तो कुछ भी नया नहीं इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर अभी कहाँ पे थे हम लोग वैसे? 21 पे थे ना। जहाँ पे रहो मान लो ये 22 है, खत्म बात। अगला 23 पे आते हैं। दो दूनी 22, दो दूनी 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 23। प्रॉपर्टी नंबर 23 क्या है कि अगर हम एक ट्रायंगल ऐसे खींचे, ठीक है, इन्हें ट्रायंगल से रिलेटेड होगी, एरिया वेरिया की बात होगी। जैसे ए है और ये ए है, जाहिर सी बात है कौन सा है, एंगल बाइसेक्टर है। नहीं नहीं, एंगल वैसे दो साइड बराबर हो गए ना, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको? आइसोसेलेस ना, आइसोसेलेस। अब क्या करा, इसको क्या रहा, बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट करोगे, जाहिर सी बात है ये मीडियन भी होगी और यही क्या होगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी होगी। तो एल्टीट्यूड मिलेगी, मैं कहूँगा इसकी हाइट आप बता दो। तो आपने कहा देखो दोस्त, अगर ये बी हो जाए, बी पूरी की पूरी बी हो जाए, तो उस केस में जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा इसका, b/4। ठीक है, b/4 करेंगे, √4a² माइनस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला कई बार आसानी पैदा करता है, कई बार कठिनाई पैदा कर देता है। ठीक है, नहीं तो मान लो पाइथागोरन ट्रिपलेट दिख रहा है हमको, हमें a पता, हमें b पता है, हम b का आधा कर लेंगे, हमें h दिख रहा होगा, हम गुणा कर लेंगे। होता है कई बार, कई बार फायदेमंद नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, मैं कहूँ ये 17 है और ये 15 है, और फिर मैं बोलूं कि आप इसका एरिया बताओ हमें, तो 17×5 हाँ, तो 60 आ जाएगा। तो अब बताओ, ये तुम b/4 लगाने लग गए तो हो गया काम आपका, है ना। तो मैक्सिमम केसेस में ये दिक्कत ही पैदा करता है, लेकिन जब XYZ टाइप कुछ दे दे, वेरिएबल टाइप, तब ये काम आ जाता है, तो याद करना उचित होगा, है ना। अगला केस क्या है, अगला केस मूड खराब हो रहा है सर। अभी तुम बेटा 1/4 केस भी नहीं पढ़े हो, मूड खराब होगा। बहुत जल्दी होता है सर हमारा, आपको तो पता ही है सर। हाँ, तो हम सही में बहुत जल्दी करते हैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, अगला देखते हैं यार, ये इक्विलेटरल की बात करते हैं। इक्विलेटरल में थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी है, और इक्विलेटरल में मैं आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। 304 प्रॉपर्टी तो है। अबे तुम देखते जाओ, तुमको 10 से ज्यादा प्रॉपर्टी भी दिखेंगी। ठीक है, देखो थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ यार, बड़ा गंदा लिखने लगा हूँ अभी धीरे धीरे। कब आपने लिखा था? क्या हुआ? समझ में हमको आ रहा है, बस खत्म। हाँ, यही तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इक्विलेटरल पहला, देखो पहले की बात करता हूँ, मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, इक्विलेटरल सब फील कर लेंगे, लेकिन बना ही लेता हूँ, सही रहेगा। ए बी सी ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ये डी हो गया। मैं कह रहा हूँ जो ए डी है,
अगर मैं इसकी लेंथ की बात कर लूँ, सब ए है मान लो, इस केस में क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू कितने टाइम्स होगा मतलब बताओ जरा, 2/√3 √3/2 है। हाँ √3/2 छोटा करना पड़ेगा ना इसको, √3/2 टाइम्स ऑफ है, बात खत्म है ना। तो उसके बाद देखो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, मैं दूसरी पहली करूँ, ठीक है दूसरी कर लेता हूँ इसको, ऑल, ठीक है, तीनों कौन कौन सा, सेंट्रॉइड, हाँ मम्मी सही हुआ, क्या चलते हैं, फिर मैं घर पे बैठ जाऊंगा, घर पे बैठ जाऊँ, फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो भाई, मैं यहीं पे बैठ सेंट्रॉइड, जाऊंगा। सरकम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, और एक और है कौन सा, ऑर्थो ना, ये 4 सेंटर बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं, लाई ऑन अ सेम प्लेन, लाइस ऑन अ सेम प्लेन होगा, एक ही प्लेन में नहीं, एक ही पॉइंट पे आएंगे ना, लाई इन अ सेम पॉइंट, ऑन अ सेम पॉइंट होगा सर, सेम पॉइंट, ठीक है, तो सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अरे ना तभी मैं और सर दर्द होने लग गया सर। हाँ सर। क्या कह रहे हो, क्या सर दर्द होने लगा, अरे सर 9 बजे के बाद हम पढ़ने में बहुत मूड खराब होता है। 9 कहाँ बज रहा है अभी, 13 मिनट है सर। हाँ तो उतनी देर रुकते हैं, R इक्वल टू 2 साइन है, ये आपको पता ही है, पता है ना आपको, हाँ बताया था। तो मैं कह रहा हूँ उसमें 60 होता है, R/√3 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो देखो, और इस A/√3 स्मॉल r बता दो कितना है, 2A/√3 होगा, गलत बता रहे हो, हाफ करनी होगी, छोटी होगी, A/√3 होगा, सही है। तुमने लिखा भी नहीं तो पहले से ही बोल लो। हाँ देखो इन रेडियस क्या है, A/2√3, ये याद कर लो, और इसमें कुछ चैलेंज है नहीं, निकलता कैसे आपको पता ही है कि 2:1 होता है ना, जो 2 है वो क्या है, सरकम रेडियस, जो 1 है वो क्या है, इन रेडियस, पूरी लेंथ हमको पता है √3/2, उसको तोड़ दिए हैं, इसको तोड़ दिए 2:1 में, तो कैपिटल R स्मॉल r मिल गया है, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हो गई, और कुछ बच रहा है, और 2:1 है 5वीं प्रॉपर्टी, एरिया भी नहीं बताया सर आपने देश में। हाँ वो बच्चों वाला, वो सबको पता होता है, कभी बताया नहीं सर आपने। हाँ अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ, प्रॉपर्टी तो है ना सर बस, हाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी है, अभी 10 प्रॉपर्टी ने, 6ठी पे हूँ मैं, एरिया ऑफ सरकम सर्कल एंड इन सर्कल, बताओ, एरिया ऑफ सरकम सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इन सर्कल, तुम्हें बताओ इसमें कोई चैलेंज है नहीं, बोलो क्या आएगा, इसमें भी 2 रेशियो 2 नहीं 4:1 आएगा, R² पे डिपेंडेंसी है, रेशियो R स्क्वायर हो गया ना, हाँ अरे तो वही 2:1 ले चल रहा था, हाँ तो 4 सर, तो वही बात हो गई सर, आएगा 2:1 नहीं आ रहा है, 2 + 2:1 नहीं सर, हाँ नहीं सर वो तो सर पता ही है सर, क्या क्या कट ही जाता है सर, रूट कट जाने, रूट पाई कट जाता है, और क्या लगता तुम है दिमाग मत लगाओ, देखो डिपेंडेंसी देखो किस पे, पाई पे नहीं, सीधे सीधे R² पे, हम रेशियो पूछ रहे हैं, खत्म बात। हाँ तुमको पता मेरा गलत काम हुआ सर। अब आप बताओ, एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया कितना होगा, 5 6 7 √3/4A² है ना, और कुछ नया भी है क्या, √3/A² हाफ AP1 नहीं यार, है यार एक, समझ नहीं रहे हो, हम नहीं समझते बस, तो समझो, समझना पड़ेगा, तो कहाँ यहाँ जगह बची, ऊपर उधर कोने में लिख देता हूँ, 5 6 7 8, ये जो होता है परपेंडिकुलर, अब छोड़ो उसको, छोड़ो, प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आप क्या करो ना, किसी ट्रायंगल का, अगले पेज पे बताता हूँ, जैसे मैं तो आपको ये ट्रायंगल दे दूँ ना, और मैं ये 18 है,
हाँ। मैं उसका आप एरिया बता दो। हम्म। आप क्या करो ना, इसका आधा कर दो। आधा करा, 18 का आधा करो। अबे सुनने रहो मेरी बात। 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 अंडर रूट 3। 81√3। समझ गए? मैं करूँ आधा करके काम करो, लेकिन आपको क्या 18 है तो बात बन गई। ये है क्या सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? इक्विलेटरल है। देखो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। मैं करूँ ए नहीं लिखूंगा, मैं ए का आधा लिखूंगा। ठीक है, लाइक ऐसे करूंगा अंडर रूट 3 अपॉन 4। ए अगर 18 है, वी कैन राइट इट 9 इंटू 2 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। 4 विल कैंसिल 2। ये क्या होगा? अबे 2 स्क्वायर नहीं है? समझ गए? हमारे अरे कहा सर, ये अजीब है। अरे सर, ये क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? अच्छा, अचानक से तेज आने लग गई। हाँ ठीक है, जो लिखा वो समझ आ रही है ना बात? नहीं नहीं, अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है। मेरे एक कान में आ रही है सर, एक कान में नहीं आ रही है। फिर दूसरे कान में आ रही है, दूसरे कान में, एक कान में नहीं आ रही है। स्टीरियो बन गया है। पता नहीं सर क्या हो गया सर। चलो ठीक है, जब फोकस करते हो तुम बातें बहुत करते हो। नहीं सर, सही में सर अजीब सा लगा था अभी। ठीक है। अब ठीक हो गया। देखो मैं कह रहा हूँ इसका आप क्या करो, आधा कर लो। आधा कर दिया सर। और स्क्वायर करके अंडर रूट 3 चिपका दो, बात खत्म। स्क्वायर करके अंडर रूट 3 चिपका दो, बात खत्म। इतनी सी बात है। तो मैं सब मिटा रहा हूँ। हो रहा है, इसको हटाओ। हाँ हाँ सर, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ इसका एरिया जो होगा वो होगा 81 अंडर रूट 3। ठीक है, हाँ 18 का आधा करूंगा स्क्वायर करके। एक मिनट सर, रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। प्लीज काम कर। हेलो सर। अब आ रही ना? अब ठीक आ रही है सर, अब ठीक बोलिए है, सर। 17 है। बोला सर, अभी सर क्या पता है क्या हो रहा था सर? क्या हो एक रहा? कान में आ रही थी, एक कान में नहीं आ रही थी। अरे एक काम से ही काम चला लेते। देखो 18 है, इसका ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होगा? नहीं है। तुम हमारे सामने बैठे हो तभी तुम्हारे दुकान पे 2 तमाचे लगाते हैं। 5 बार बोल चुका हूँ, ये 18 जो है इसका एरिया बताओ। कोई सुनेगा कहेगा बेवकूफी है। तो बताते हैं सर, हाँ। बताते हैं सर। आएगा सर इसका एरिया, एक मिनट रुकिए। 72.25 इंटू रूट 3। ये क्या कर रहे हो बे? पॉइंट पॉइंट कहाँ खेल रहे हो? 17 का बता रहे हो क्या? हाँ 17 को बता रहे हो। और कितना? और क्या? कुछ और लिखा है क्या? नहीं, एक और है, एक और है। कौन है? 18 भी लिखा है। 18 उसका सर आएगा सर, एक मिनट। 81√3। हाँ आधा करके स्क्वायर किया है ना? और क्या सर? हाँ तो 17 का आधा 8.5 होता है। 8.5। सुन रहे हैं सर आपकी बात सर। हाँ सुन रहे थे ना, तब सही है। सुन रहे हैं। हाँ बहुत सही। सर पहले वाली आदत याद है सर, सुनते नहीं रहे, 2 तमाचे खाते थे, 2 डंडे खाते, क्या खाते थे पता नहीं, क्या खाते थे सर। हाँ तो 72.25 अंडर रूट 3। अब आप एक बात बताओ, इस अंडरस्टैंडिंग से टाइम बच रहा है कि नहीं? अरे 17 का स्क्वायर करना फिर 4 से डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी बच रही है तो इसका बताता हूँ, फिर बाकी कल बताऊंगा। कंट्रोल जेड। अरे कहाँ हो गया? तो सब गायब हो गया था अभी। हाँ सेव कर लेता हूँ, सेव नहीं किया था। क्लियर ऑल ड्राइंग सेव कर लिया हूँ। और फिर कहाँ गया अगला? कुछ बच रहा है इसमें, देखूं बच तो नहीं रहा। बस खत्म, इसमें बात खत्म। अब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर थोड़े और एंगल की बात करेंगे। 2-4 बचा हमको लगता है। राइट एंगल बचा है, और बचा है अभी, काफी बचा है अभी बचा है। अभी एक लेक्चर और लगेगा रिवीजन में। अच्छा सर। लेकिन एक और लेक्चर लेंगे तो फिर काफी हो जाएगा। इवन मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा बस।